प्रिय भक्तों, यह कथा रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड से ली गई है। पार्वती की तपस्या से विषय के दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, राजसी पर्वतों के हृदय में एक दिव्य प्रेम कहानी अपने महत्वपूर्ण अध्याय तक पहुंचने वाली थी। यह कहानी है पार्वती के, जिनके अटूट निश्चय और भयंकर तप ने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। यह सब बस परम तपस्वी भगवान शिव का हृदय जीतने के लिए था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन महान भगवान जो स्वयं के ध्यान में लीन थे प्रकट नहीं हुए। उनके कठोर प्रयासों को देखकर उनके पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और अन्य महान पर्वत उनके पास आए। उन्होंने उनसे अनुरोध किया, यह बताते हुए कि शिव की प्राप्ति अत्यंत दुष्कर है और उन्हें अपनी तपस्या छोड़कर घर लौट जाना चाहिए। पार्वती कहती हैं, पिताजी, माताजी, मेरे सभी बंधुजन, क्या आप लोगों ने यह बात भुला दी है जो मैंने पहले कही थी? फिर से मेरी प्रतिज्ञा सुन ले। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वे महादेव जी को भले ही विरक्त हो, पर मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल्य भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। पार्वती ने कहा, आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें किसी और विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, मैं उन भगवान शंकर को केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महान तपोबल से ही भगवान सदा शिव की सेवा सुलभ हो सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके दृढ़ संकल्प को सुनकर चतुर पर्वतराज अत्यंत विस्मित हुए। उनकी बारंबार प्रशंसा करते हुए वे अपने निवास स्थानों पर लौट गए। उन सब के चले जाने पर पार्वती ने पहले से ही भी अधिक उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी उस महान तपस्या से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित समस्त त्रिलोकी संतप्त हो उठी। सभी देवता, असुर, यक्ष, किन्नर और अन्य प्राणी महान कष्ट में पड़ गए, लेकिन कोई भी इसका कारण नहीं समझ सका। पीड़ित देवता इंद्र के नेतृत्व में अपने गुरु बृहस्पति से सलाह लेकर वे बड़ी व्याकुलता के साथ विधाता ब्रह्मा की शरण में आए। उनके अंग संतप्त हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? मन ही मन शिव का स्मरण करके ब्रह्मा ने सब कुछ जान लिया। यह दाहा गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर वह तुरंत देवताओं के साथ क्षीर सागर को गए, जहाँ भगवान विष्णु का निवास था, ताकि उनकी सहायता ली जा सके। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरि को सुखद आसन पर विराजमान देखा। सबने मिलकर उनकी स्तुति की और प्रार्थना की। महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अब मैं तुम लोगों के साथ परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा से विवाह करके उन्हें अपने यहाँ ले आएं। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए यह आवश्यक है। देवतागण बोले, भगवान जो महाभयंकर है, उन रोष से भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी भस्म कर डालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, डरो मत। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं जलाएंगे। तुम शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभावशाली विष्णु का ऐसा कहने पर सभी देवता उनके साथ पिनाकपानी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पहले पार्वती का आश्रम पड़ा था, अतः कौतूहल वंश वे सब उनकी तपस्या देखने के लिए उनके आश्रम पर गए। सभी देवता पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर उनके उत्तम तेज से व्यापत हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया
और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषध्वज विराजमान थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, वे हनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। उन्होंने पहले नारद मुनि को उनके पास भेजा, जो सदा निर्भय रहने वाले और विशेष रूप से शिव के भक्त थे। नारद ने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर वे श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा, भक्त वत्सल्य भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण कर योग पट पर विराजमान थे। उन परमेश्वर शंकर का दर्शन करके ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्वैतन किया। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मंच तैयार था। पार्वती की तपस्या से तृप्त तीनों लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। देवता एक उद्धारकर्ता के लिए व्याकुल परम तपस्वी भगवान शिव के समक्ष खड़े थे। उनका साहसी अनुरोध अब किया जाने वाला था। वे नंदी के ईश्वर थे जो सबसे पहले बोले। उनकी आवाज़ श्रद्धा से भरी थी और उन्होंने अपने स्वामी को उनकी प्रसिद्ध करुणा की याद दिलाई। नंदी बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। शिव ने कहा, हे विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम्हारे आने का जो भी कारण हो वे शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव के वे वचन सुनकर राहत महसूस कर रहे देवताओं ने अपनी ओर बोलने के लिए भगवान विष्णु की ओर देखा। महान राक्षस विष्णु उनके गंभीर उद्देश्य को प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़े। विष्णु ने कहा, हे शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत महान कष्ट दिया है, इसलिए सब देवता यहाँ आए हुए हैं। एक भविष्यवाणी है कि केवल आपका पुत्र ही उस दैत्य को मार सकेगा और किसी प्रकार से नहीं मरेगा। इसलिए महादेव कृपा करके गिरिराज हिमवान के द्वारा दी गई हुई महाअनुभावा पार्वती का पानी ग्रहण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु का अनुरोध सुनकर योग परायण भगवान शिव ने देवताओं के सामने एक कठोर वास्तविकता रखी। शिव जी बोले, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वगुण सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने से समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहेंगे। शिवजी बोले, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वैराग्य के मार्ग पर यह गहरा उपदेश देने के बाद भगवान शिव ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और चुप हो गए। एक बार फिर गहरे ध्यान में लीन हो गए। परमेश्वर शिव को एक बार फिर दुनिया से विरक्त देखकर श्री हरि और इंद्र आदि देवता निराश हो गए। नंदी की सहमति से उन्होंने दीन भाव से फिर से स्तुति करना शुरू कर दिया। इस व्याकुल हृदय के साथ देवतागण बोले, हे देवादेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन इस बार इतना ही काफी नहीं था। भक्ति और दुख से अभिभूत देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। उनका विलाप पवित्र स्थान में गूंज रहा था। अपने भक्तों की इस प्रकार की स्तुति से भगवान माहेश्वर अपनी भक्त वत्सल्य के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनके मुख पर करुणा का भाव था और वे बोले, शिवजी बोले, विष्णु, ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। विष्णु ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते?
तारकासुर, जिस ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया है कि उनकी मृत्यु केवल आपके पुत्र से ही होगी, निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। उधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं और उनके तेज से त्रिलोकी की आच्छादित हो गई है। स्वामी ने कृपया कर कर उन्हें वर दीजिए, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए, और रति को दिए अपने वचन को भी पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तों की प्रार्थना सुनकर और उन्हें इतना विश्वास के साथ अपने सामने खड़े देखकर वह भगवान जो भक्तों के अधीन है अंत में मुस्कुराए। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। लोहे और काठ की बेड़ियों में बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन छूट जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। लेकिन मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सल्य वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, और इन शब्दों के साथ भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थिर हो गए, जबकि विष्णु और अन्य सभी देवता अपना उद्देश्य पूरा होने पर अपने अपने धाम को चले गए। उनके हृदय आनंद और आशा से भरे हुए थे। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषय के अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं को विदा करने के बाद भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषय का अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं को विदा करने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे भक्तों के अधीन थे और वे पार्वती की कठोर तपस्या ने उन्हें भी विस्मय में डाल दिया। लेकिन विवाह के बंधन में बंधने से पहले वे पार्वती के प्रेम की गहराई और उनके संकल्प की दृढ़ता को परखना चाहते थे। तब सृष्टिकर्ता भगवान हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए बोले। शिव ने कहा, हे सप्त ऋषियों, गिरिराज कुमारी पार्वती गौरी शिखर पर मुझे पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तुम सब मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक उनके निश्चय की परीक्षा करो। वहां जाकर तुम्हें पूरी तरह से छल से युक्त बातें करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सातों ऋषि तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां जगन्माता पार्वती विराजमान थी। उन्होंने शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और उनके द्वारा पूजित होकर वे इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज नंदिनी, हमारी बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो और इनके द्वारा किस देवता को पाना चाहती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, उनके पूछने पर देवी शिवा ने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, देवऋषि नारद का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंखों के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और उनका सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवऋषि नारद तो व्यर्थ ही खुद को पंडित मानते हैं। उनके मन में तो क्रूरता भरी हुई है। वे छल कपट की बातें करके दूसरों के चित्त को मोह में डाल देते हैं। तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र तो सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। उनका न कोई घर है, न द्वार है, न कुल का पता है, न भूतों और प्रेतों के साथ नंग धड़ंग घूमते हैं।
तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। हमारी बात मानकर घर लौट चलो। तुम्हारे योग्य वर तो भगवान विष्णु हैं, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे बैकुंठ में रहते हैं और लक्ष्मी के स्वामी हैं। हम उनके साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। उनकी ऐसे बातें सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और उन ज्ञान विरासत मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु मेरा यह हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मुझ में स्वाभाविक कठोरता है। गुरु का वचन सत्य होता है और मैं देव ऋषि के उपदेशों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाला है। आपने सदाशिव को निर्गुण कहा, और वो इसलिए क्योंकि वे साक्षात पर ब्रह्मा हैं और निर्विकार हैं। वे तो परमानंद में हैं, इसलिए अवधूत रूप में रहते हैं। आभूषणों की रुचि तो माया में लिप्त जीवों को होती है, ब्रह्मा को नहीं। मैं गुरु की कृपा से शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम में उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से हिल जाए और अग्नि शीतल हो जाए, तो भी मेरा यह हट नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, गिरिराज के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्त ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव को मस्तक झुकाया और उनसे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। बोल भगवान शिव की जय। हर हर महादेव।